अमितोष पारिक जी, आपके पास आते हुए यहाँ पर दानिश अनी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, दानिश साहब कह रहे हैं कि एक समुदाय इबादत करे तो आप लोग मुकदमा करवा देते हैं, कांवड़ यात्रा के नाम पर नेशनल हाईवे बंद करवा देते हैं, तब क्या दिक्कत नहीं होती है? अरे बोले पासपोर्ट ले चित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या है, हाँ वारिस पठान हो गया। आप सुनिए क्या है इस देश के अंदर में, जो हम भारत की बात कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान बांग्लादेश के इस्लामिक राज्यों की बात, राष्ट्रों की बात नहीं कर रहा, मैं भारत की बात करता हूं जिसकी खुद का नाम भ्र से पड़ा, और भ्र का मतलब है संस्कृत में टू नरिश या फिर जो उजाला दे। और वो जब उजाला देता है वो इसलिए देता है क्योंकि संस्कृत से आता है, जो हिंदू सभ्यता संस्कृति को लेते हुए साथ चलते हैं, और इसीलिए आज इस देश के अंदर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, सब है। लेकिन जब कावड़, शोभा यात्रा, रामनवमी, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन या कोई भी हिंदुओं का त्योहार आता है तो एक सो कॉल्ड तबका इस देश के अंदर में खड़ा होता है और उनके ऊपर में या तो आपत्तिजनक बात करता है, पथराव करता है, थूकता है, या फिर वो एंटी सेक्युलर, एंटी कम्युनल, रेडिकल, सांप्रदायिक इस तरीके की बातें इस देश में आने लग जाती है। और अब तो हद हो गई चित्रा जी, हम इस कावड़ में देख रहे हैं कि कोई तो आतंकवादी से तुलना कर देता है, कोई हमें गुंडा कह देता है, कोई हमारे को फ्रिंज एलिमेंट कह देता है, तो कोई कावड़ियों को जॉबलेस और बेरोजगार कह देता है, तो कोई कविता गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, सारी कावड़ियों की बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ हिस्सों में गुंडागर्दी की तस्वीरें तो सामने आती है। हरिद्वार में एक महिला के साथ उनकी स्कूटी लड़ जाती है, किस तरह से जाकर उत्पात मचाते हैं कुछ कांवड़िए। सारे कांवड़ियों की बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ उत्पाती तो शामिल हैं, उनसे कैसे आप पीछा छुड़ाएंगे? ये तो सच बात है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं उनके पक्ष में नहीं खड़ा होकर बोल रहा, जिस तरह से यहाँ पर दंगाइयों के पक्ष में खड़े होने वाले आपको मिलेंगे, जिस तरह से पथराव के पक्ष में खड़े होने वाले आपको मिलेंगे, जिस तरह जुम्मे की नमाज के बाद चाहे कानपुर वायलेंस हो, चाहे संभाजी नगर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, उनके दंगों के पक्ष में खड़े होने वाले वारिस पठान मिलेंगे। हम समझते हैं कि जो भी दंगा या जो भी फ्रिंज एलिमेंट है, जिसने भी जो भी अपराध किया है, उसमें जांच और जांच होने के बाद सबका समक्ष आ जाएगा। हम उनके पक्ष में खड़े होकर नहीं बोलते, लेकिन मैं कावड़ को जनरलाइज करने वाले लोगों के विरुद्ध में खड़ा होकर बोलता हूं। अभी वारिस पठान ने कहा कि नमाज और कावड़ की तुलना सही तो है, तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। हदीथ है अतिमृदी इब्न मजा, नरेटेड बाय इब्न उमर, उसमें कहा है 7 जगहों पे नमाज पढ़ना प्रोहिबिटेड है। कौन सी? गार्बेज डंप्स, स्लॉटर हाउसेस, ग्रेवयार्ड्स एंड मिडल ऑफ द रोड्स। अब यूएई की बात करने वाले भूल गए कि यूएई और दुबई के अंदर में तो नमाज को सड़कों पे पढ़ने पे प्रतिबंध है और फाइन लगा हुआ है। वहां लाउड स्पीकर लगाना बंद है, लेकिन यहां पर उसके लिए छाती ठोकेंगे। सड़कों पे नमाज पढ़ने में प्रतिबंध लगा जाएगा तो सड़कों पे होता है क्यों? क्योंकि सांप्रदायिकता फैल जाएगी, नफरत की भाव हो जाएगा। लेकिन यही जब इस्लामिक राष्ट्रों के अंदर में रोक दिया जाता है, सब मुंह पे चुप हो जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पीआई लगी थी चित्रा जी 173/2010, कहा कि रोड इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड पेडिस्ट्रियन नॉट टू ऑफर प्रेस। आज कावड़ पेडिस्ट्रियन ही तो है, पैदल मार्च चलते हुए चलते हैं, कितने सालों से कितने लंबे समय से चल रहे हैं, कहां से चलते हैं कहां तक पहुंचते हैं। उनको आप धोखे कह देते हैं, सड़क पर वो कांवड़ रखा गया है, इस वजह से वो सवाल खड़े कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने सवाल जिन तस्वीरों को लेकर सामने रखा है, वहां पर कांवड़ रखा हुआ है, सड़क पर लाइन से कांवड़ रखा हुआ है, इस वजह से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। हम इस धर्म निरपेक्षता की तो बात करते हैं चित्रा जी, पर पीड़ा होती है जब मद्रास हाईकोर्ट में एक तबका जाता है और बोलता है कि यहां से नहीं निकल सकती शोभा यात्रा क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया एंटी सेक्युलर हो जाएगा। कई जगहों पर ऐसा होता है, देश के कई हिस्सों में ऐसा होता है कि हिंदू के त्योहार आए तो लालछन लगाओ, पर नमाज सड़कों पे पड़ी जाएगी, चाहे विरोध हो चाहे सरकार का हो, तो इसमें एंटी सेक्युलर। मौलाना अंसार रजा जी, कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनकी ओर से कहा गया है ये तो होगा ही, हाईवे बंद नहीं किया गया है, कांवड़ियों के लिए रास्ता बनाया गया है और हम पलके बिछाकर उनका स्वागत भी करेंगे। किसी के पेट में अगर दर्द होता है तो हो, अभी तो उनके पेट में मरोड़ भी उठेंगे। मौलाना अंसार रजा जी। चित्रा जी, कपिल मिश्रा जी अभी मौजूदा दौर में मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, उनका बयान आप कोट कर रही हैं, तो आप उनका एक बयान कोट और कर दीजिए जो उन्होंने विधानसभा में दिया था मोदी जी के ताल्लुक से। भाई देखिए, ठीक है, वो भी जरा कोट कीजिए ना। आप कर दीजिए, मैं ये कह रहा हूं किसी कावड़ भाई बुलाया गया है ना, सब मुझे ही बोलना होगा तो फिर आपको विंडो में काटने के लिए थोड़ी ना बुलाया। आप ही बोल दीजिए। कांवड़ियों पर बहस हो रहा है ना, मोदी जी पर तो अभी बहस हो नहीं रहा है। चलिए हम बोल, हाँ देखिए मोदी जी, बस यही बात है ना चित्रा जी कि जब लोग दुबई की और कतर की बात कर रहे थे तब आपने नहीं कहा कि कावड़ पे बात हो रही है। जब वो हदीसें पढ़ के बता रहे थे कि दुबई में नमाज नहीं पढ़ी जाती रोड पे, तब आपने उनको नहीं रोका।
और हमने सिर्फ एक बात कह दी कि वो मोदी जी के ताल्लुक से क्या कह रहे थे, तो आपने कहा काबड़ सर, पे मुझे बहस हो रही। बहुत ज्यादा चलिए हम पसंद काबड़ है पे कि बहस देश कर के लेते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में मैं बहुत सारी बातें कहूं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, विषय अगर गणित का हो तो उसमें हिंदी लिखकर आने की मेरी आदत नहीं है। विषय कामड़ियों का है, हिंदू मुसलमान का है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। खैर, ठीक मैंने है। कोड नहीं किया, आप कर दीजिए, आप कर दीजिए अगर मैंने सवाल चलिए। पूछा है तो। मैं चलिए, अब दूसरी चीज, आज वो सीओ साहब नहीं दिखाई दे रहे जो ये कहते थे कि अगर होली के दिन कोई कुछ करेगा तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, अगर रोड पे ईद की नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आज नहीं दिखाई दे रहे वो। आज कहां चले गए वो? हमारा किसी कांवड़ यात्रा पर कोई एतराज नहीं, ये धार्मिक आस्था है, इसका एहतराम होना चाहिए और इनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और आप दिल्ली में जहां से कपिल मिश्रा है वहीं कैंप लगता है मुसलमानों का, मुसलमान पैर दबाते हैं उनके, मुसलमान खाने का इंतजाम करते हैं उनके, मुसलमान टेंट का इंतजाम करते हैं। किसी को कोई कांवड़ यात्रा से परेशानी नहीं है चित्रा जी, किसी को कोई परेशानी नहीं है। मैं अभी आपको 4 दिन बाद दिखा दूंगा, इसी मुस्तफाबाद में जहां से कपिल मिश्रा बगल में करावल नगर से हैं, वहां मुसलमान कैंप लगाते हैं, पैर दबाते हैं उनके, खाने का इंतजाम करते हैं उनके। वहां तो धर्म भ्रष्ट नहीं होता, यहाँ आप QR कोड लगा रहे हो। मौलाना और अंसार दूसरी रजा, चीज- ये सारे काम करते हो, आपको शर्म नहीं आती? क्यों करते हो? क्या हो गया इसमें शर्मिंदगी वाली अब कौन सी बताइए बात हो क्यों गई? करते हो? इस्लाम में तो लिखा ही नहीं। मूर्ति पूजा करने वालों के चित्रा साथ जी, इस माफी प्रकार चाहता की हूं। दयालुता चित्रा क्यों जी, दिखाई माफी जा रही चाहता है? हाँ, मूर्ति पूजा करने वालों के साथ इस प्रकार की दयालुता क्यों चित्रा दिखाई जी, जा उनकी रही बात हो है? जाए, एक बार मौलाना जी उनकी बात हो जाए। अंसार रजा जी बोलिए। चित्रा जी देखिए, मैं धर्म गुरुओं की बड़ी इज्जत करता हूं और महाराज जी को भी चाहिए कि टीवी के चक्कर में आप इस तरह के जुमले न बोला करें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है महाराज जी, सबको टीवी पे आने का शौक है, सबको हीरो बनने का भाई, शौक हमको तो है, लेकिन किसी को हमको ऐसे लफ्ज ABP ना वाले बोलो बुलाते आप हैं तो धर्म हम गुरु हो। आते हैं। ABP अपनी वाले मर्यादा बुलाते में हैं तो हम रहिए, जरूर हम भी आएंगे और अपनी मर्यादा बात में को रखेंगे भाई। सर हम भी मर्यादा, हम तो रखेंगे, और हमको टीवी सर, पे आने आप का अपनी शौक बात इसलिए रखिए, क्योंकि आप सनातन की अपनी बात बात रखने रखिए का इससे महाराज बड़ा जी। कोई मंच नहीं हो सकता, तो हमको आना महाराज पड़ता जी, है भाई। देखिए, आप सनातन की बात रखिए महाराज जी, आप सनातन की बात रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने मजहब की बात रखें, आप अपने मजहब की बात रखिए, लेकिन किसी को कोई ऐसा लफ्ज ना बोलिए कि वो अच्छा ना लगे। मैं अरे धर्म इस्लाम गुरुओं की में इज्जत मूर्ति करता पूजा हूं, करने मैं वालों किसी की को पूजा कभी करने ऐसे की लफ्ज पद्धति नहीं कहां से इस्तेमाल आगे करता। भैया? गलत बात तो पूछ ही नहीं रहा। इस्लाम में मूर्ति पूजा निंदक है, हम मूर्ति पूजक हैं। हाँ, उन्हीं कावड़ियों के आप पैर सुनिए। धो रहे हो, खुद मंच पे बोल बिल्कुल रहे हो, है। अब इसको डिफाइन करो आप। ठीक है, उनकी बात हो जाए। रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास जाना है, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े अब हुए हैं। सुनिए। शिवम भी जवाब देंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री ही कूद पड़े हैं, सुनिए, एक ही एक धर्म, मिनट। चित्रा संविधान जी, की शपथ लेते हैं, चित्रा जी, एक इसका धर्म को जवाब आगे मैं दे दूं बढ़ाने की पहले। बात करते हैं। पहले बोले इसका- बोले मौलाना साहब, जल्दी से बोलिए बोलिए बोलिए। एक मिनट, देखिए महाराज जी, हमारे यहां मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन इंसानियत है हमारे यहां। मूर्ति पूजा नहीं हमारे यहां, इंसानियत है हमारे यहां, ठीक है ना? हम इंसान को इंसान समझते हैं। सर, होली आप में भी ऐसी अगर भाषा इसी मत तरह बोलो, की मैं बातें बार-बार करनी आपसे होते तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं होली महाराज के जी। समय प्रशासन को महाराज जी, इतना मत- वो नहीं होना मत पड़ता आप ना भड़काइए लोगों कि अगर को। किसी के कपड़े पे होली का रंग मत लग जाए तो भड़काइए फिर आप ऐसे दंगा हो लोगों को। सकता है। इस तरह के हालात बन जाते हैं हर होली पर। अगर जो इंसानियत की बात आप कर रहे हैं, यही होली के समय भी कर दिए होते मौलाना साहब। बोल के 4 पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए मिल जाएंगे आपको, और योगी जी आपको कुछ दे देंगे, तो तो आप आपके खुले जैसे चैनल- साधु बहुत घूम रहे हैं खुले महाराज। चैनल पर मुझे बहुत क्या घूम रहे धमकी हैं दे रहे हो आपके क्या? जैसे मुझे साधु। सिक्योरिटी क्यों चाहिए? ऐसा मत करिए। क्या मेरे ये बात बोलने से मैं खतरे में आ जाऊंगा क्या? क्या मैं धमकी कन्हैया लाल दे रहे बन महाराज, जाऊंगा आप जो क्या? ड्रामा कर रहे हैं। इस्लाम मानवता की बात आप करता तो ड्रामा ये कन्हैया इसीलिए लाल कर रहे की हो। हत्या ना होती। आप ये ड्रामा मानवता इसीलिए की बात कर रहे हो कर रहे हो। महाराज। अच्छा, मैंने ये बोल दिया तो मैं आप खतरे में ड्रामा आ गया। इसीलिए कर रहे पुलिस हो। मुझे सिक्योरिटी महाराज देगी जी, मेरे देश सिर्फ में। 4 पुलिस मैं वालों के इस्लाम लिए- से खतरे में आ गया। सिर्फ 4 क्या पुलिस मेरी वालों हत्या के लिए करवा ड्रामा दोगे कर रहे हो क्या? आप। क्या मैं कन्हैया लाल बन 4 जाऊंगा क्या? इस्लाम खतरे में नहीं आता। मौलाना आप अंसार 4 रजा पुलिस चैनल वाले पर हासिल बैठकर करने आप के लिए कैसी ड्रामा बात कर कर रहे रहे हो। हो? आपको पूरा भारत देखता है, हर बार अपना मजाक बना के जाते हो। आपको कैसी बात कर रहे हो आप? मुझे सर सिक्योरिटी आपको भी क्यों देख रहा चाहिए? है पूरा भारत। भारत में रहता आपको हूं, भी पूरा स्वतंत्र भारत रहता हूं, देख रहा है सनातनी महाराज। हूं, खुलकर रहता भड़काने हूं। के काम मत आप- कीजिए। ठीक है और सर, यहाँ की आगे बात बढ़ते हुए कीजिए। अब बाकी चाहिए। लोगों को सनातन की लेकर बात आते हैं। कीजिए ठीक है सर, महाराज। बिल्कुल सही आपकी महाराज, बात है। सनातन की बात और कीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है वसुधैव मौलाना साहब, कुटुंबकम की आपने बात बहुत कीजिए अच्छी महाराज। बात कही है। वसुधैव लेकिन इसी देश कुटुंबकम में की बात कीजिए मौलाना महाराज। साहब, बहुत अच्छी बात कही है आपने, लेकिन इसी देश में एक महिला जिसकी उम्र 40 साल है, उसको अपने साथ 15 पुलिस वाले रखने पड़ते हैं, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि एक की गई टिप्पणी जिस पर वो 75 बार माफी मांग चुकी है,
लेकिन उसकी सुरक्षा हटेगी तो उसको मार दिया जाएगा कुछ तथाकथित लोगों की ओर से। यही देश है हिंदुस्तान, यही देश है। और उस समय जब आप लोग आगे नहीं होते हैं ना और मानवता का यह ज्ञान नहीं देते हैं तो सवाल आप लोगों से पलट कर पूछा जाता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, छोड़ देती हूं आपके विवेक पर।